एक समय प्रिय बंधु महाराज दशरथ चक्कर चूड़ामण अपनी सभा के साथ दरबार में विराजे हुए थे। हुई धर्म की उन्नति सकल बात की छे। एक बार सब मिलकर बोले विष्णु भगवान की। भैया महाराज प्रणाम करते हैं मैं आपको। खुश रहो। ईश्वर बड़ाई आप। भैया समझ किसी दिन हमारे घर में एक भी संतान न थी। आज हमारे घर में 4-4 संतानें और फिर उनकी 4-4 बधुएं जब घर के आंगन में किलकारी करती है तो बहुत ही बड़ा आनंद आता है। सच कहते हो महाराज। ऐसा कीजिए आज हमारे लिए दर्पण लेके आओ, हम अपना मुख देखेंगे। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। सकल स्कृति मूरत नर नाहु, सकल स्कृति मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन आते उठाऊ, राई सुबाऊ मुकटी कर लीना, बदन बिलो की मुकटी समीना। महाराज दशरथ ने इस दर्पण को हाथ में लिया और अपना मुकुट संभालने लगे। कान की तरफ जब देखा कुछ नजर सफेद बाल आए, सिरबली समीप भय सिद्ध कहता, सिरबली समीप भैया समझ। कहिए राजन। अब तो हमारे सर के बाल भी हमें इशारा करने लगे हैं। कहने लगे हैं राजा दशरथ तूने बचपन भी बहुत अच्छे से का देखा, फिर जवानी का भी भोग अच्छी तरह से किया, अब तुझ पे चौथापन आने वाला है। ये गिरती को त्याग कर अब उस परम पिता परमात्मा के यहाँ पर चलने की तैयारियां कर। क्या कहते हो राजन? ये आपको शोभा नहीं देता। आप में पुत्र 4 हो चुके तो किसी को एक को राज अब से क्यों नहीं देता? आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओ सब वृद्ध अवस्था आती है। सच कहते हो राजन। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद सा उजाला, तकता है राहु चंद्रमा को अब शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला। जब तक राज्य में है तब तक माया का चेहरा है, उठ जाग मुसाफिर देख, हो रहा सवेरा तेरा है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में बगल रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झंझट, चल अपनी सच्ची मस्ती को, मूर्ख ब्याज के चक्कर में खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, ये राजपाट है महाराज, ये रामचंद्र को दे दे। वन में जाकर तपस्या कर, अब तक विषयानंद रहा, अप्रमानंद साधना कर। लगता है ये राजपाट मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए दे दूं और वन में जाकर तपस्या करूं। ये सलाह मैं अपने गुरुदेव से जाके लूंगा। ठीक कहते हो राजन, ये आपने मेरे मुख की बात छीन ली है। मैं आपका बूढ़ा मंत्री, आपका दरबार का बहुत ही सहयोगी,
आपका विशेष करेंगे। भैया समझ, आप राज की देखभाल कीजिए, हम गुरुदेव के पास जाते हैं। ठीक है राजन। ये सुविचार नब सुधन सुबह सर पाए, प्रेम पुलिक तन मुदित मन अब गुरे सुना गुराए। रब जो चाहे तो हो आदमी खिलौना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव प्रणाम करता हूं मैं आपको। खुश रहो राजन, खुश रहो राजन। राजन, आज हम ये क्या देख रहे हैं, जब कभी हम हमारी कुटिया में आया करते थे तो ये चेहरा सदैव फूलों की तरह खिलता नजर आता था, लेकिन आज क्या कारण है, ऐसी कौन सी पीड़ा आपके ऊपर उत्पन्न हुई है जो कि आपके चेहरे की झुर्रियां उड़ी हुई है? गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक सलाह लेने आया हूँ। मेरा जो राम है वो अब सब लायक हो गया है और मैं अपना राजपाट राम के लिए देना चाहता हूँ, तो मेरी बात को सुनिए। कहिए राजन। और हे देव उतरता जाता है और सर से ये प्रेत जवानी का, और देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। अब तरुण अवस्था बांधी है और वृद्ध अवस्था रानी है, और वृद्ध अवस्था रानी है, और मेरे सोने ही सोने में और हो रही जानी ही जानी है। और गुरुदेव, पिछले पुरखाओं के समान और गुरु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राजी के योगी राम, हो गया राजी के योगी राम, उसी को ये राज चलाने दे। गुरुदेव, अब हमारा राम है वो राज्य के योग्य हो गया है, और प्रभु मैं अब ये राजपाट को छोड़कर तपोवन जाना चाहता हूँ। हे राजन, बड़े ही उत्तम विचार हैं आपके। जिस राजा के इतने बड़े विचार होने चाहिए, धन्य हो राजन आपके लिए, जो कि आपने ये चौथापन परमात्मा को देने के बारे में सोचा है और इस अयोध्या नगरी का राज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के बारे में सोच रहे हो। धन्य हो राजन, धन्य हो आपके लिए। विलंबना करो निरब सजो सबौ समाज, सुदिन समंगल तबई जब राम होई जिबराज। और हे राजन, अब इस कार्य में बिल्कुल ही विलंब नहीं किया जाए। पूरी अयोध्या वासी को एकत्रित करके पूरी अयोध्या में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया जाए कि प्राप्त होते ही
इस बात में बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। आप तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्राप्त होते ही आप अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए अयोध्या का राजा बना दो। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच मत करो राजा। ठीक है गुरुदेव, लेकिन हम आगे के लिए आप हमें बताएं हम क्या करेंगे। हे राजा, तैयारियों में क्या होना चाहिए? तैयारियों में आप सबसे पहले किसी एक दूत के लिए श्रृंगबेरपुर को भेजो। वहां के राजा वो निषाद राज हैं। निषाद राज से जाकर कहो कि निषाद राज सभी नदियों का जल लेकर प्राप्त होते ही अयोध्या नगरी में उपस्थित हों। और मैं बेटे राम के पास जा रहा हूं, उसे यहाँ की राजनीति और फल और फूल भोजन के आहार के बारे में बताऊंगा। तब तक आप अपने राज्य में सभी प्रजावासियों से हर प्रकार की सलाह सम्मति लेने के बाद प्राप्त होते ही राम के लिए राज बना दो। ठीक है गुरुदेव, मैं सभी तैयारियां कराता हूँ और अपने अयोध्या नगरी में इस बात का ढिंढोरा भिजवाऊंगा कि सुबह होते ही हम राम के लिए राज देंगे। क्यों नहीं राजा? ठीक है भैया सुमन, आप किसी दूत को भेजकर श्रृंगेरपुर को भेजकर निषाद राज से कह दिया जाए कि सभी खेरों की मिट्टी एवं सभी नदियों का जल लेकर प्रातः काल होते ही आ जाए। ठीक है राजन, जो आपकी आज्ञा। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। हमारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि कल प्रातः होते ही हम राम के लिए राज का अभिषेक करेंगे। ठीक है राजन। मुदित मई पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्री बुलाए। मंत्री सुमंत सभी नगर में ढिंढोरा पीट दिया जाए कि भगवान सुनो नगरवासी, सुनो सब अयोध्यावासी, कल सुबह भगवान राम का राज अभिषेक होगा। भगवान राम को कल अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा और महाराज दशरथ आराम महलों में आराम करेंगे और हमारे छोटे पुत्र एवं भगवान राम को, बड़े पुत्र राम को राज्य अभिषेक होने वाला है। तो समस्त नगरवासी, समस्त जनता जल्द से जल्द राजसभा में कल सुबह आए और कल भगवान राम का राज्य अभिषेक होगा। प्रिय बंधु, भगवान श्री राम के राज अभिषेक की जब आवाज देवताओं के कानों तक पहुंची, सभी देवता विचलित हो जाते हैं कि प्रभु को अगर राज हो गया, अब राजा बन गए, तो हमें यहाँ से कौन निकाल के ले जाएगा। तुम्हें कुछ पता है? हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे प्रभु राम हैं, उनके लिए अयोध्या का राज मिल रहा है। अगर प्रभु राम के लिए अयोध्या का राज मिल गया तो हम लोग लंका के राजा रावण के खाने में पड़े सड़ जाएंगे। वाह देवता वाह। शारदा से जब विनय की तो शारदा ने आवाज लगाई, देख न सका पराई विभूति। हे देवताओं, तुम्हारा निवास तो ऊंचा है लेकिन करतूत बड़ा नीची है। हे बाप, फिर हम क्या करें? मैं आपकी आवाज को सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी जाकर के दासी मंत्रा की जिब्या पर विराजमान हो जाऊंगी। आप चिंता ना करें, भगवान श्री राम आपके हित के लिए लंका तक जाएंगे। धन्यवाद। कल सुबह भगवान श्री राम का राज अभिषेक होने वाला है, सभी ज्यादा संख्या में आए। ये बंधु, हरसी हृदय दशरथपुरी आई, शारदा दशरथपुर आई। दूसरी दासी लुक रही है, केकई की दासी मंत्रा की जीपा पर सवार हो गई। जल गए दशा दुष्ट खुदाई, नाम मंत्रा मदमद केरी केकई के
अजमस पिटारी तई कई गिरा पर फिर अब मंत्रा ने देखा कि नगर में बड़ा चहल पहल है। एक मंत्रा नगर बनावा, मंत्रा ने देखा नगर में बड़ा खुशियां मनाई जा रही हैं। मंजल मंगल बाज बनावा, पिल्लारी पिल्ला बालक फट गए। हाय रे हाय, यार रास्ता से मैं रोज जाए करे, यहाँ तो बड़ू ममकनू चमकनू है रहो है, फूल बिछे पड़े। ये कहा है? हाय रे हाय, बड़ी अयोध्या सजाई जा रही है, कहा बात है? कहा है रे हो, कहा है रे हो, आज नगरिया में कहा है? द्वारे द्वारे मृदंग बजत है, द्वारे द्वारे मृदंग बजत है, साथ में हो कहा है? कहा है आज नगरिया कहा है? पूछे सी लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुन भाउर दाऊ। एक बात बता, जब तेरे हाथ में संग नहीं देते तो धड़के काय निकल चलते तू? तूने आज मोह उठाए हुए। हाँ, आशीर्वाद दे, आज आशीर्वाद वाला, आज तूने मोह उठाए हुए। राम करे तो एक दिन तो ये उठा ले। ये कोई आशीर्वाद दे रही है, बदुआ दे रही है? अरे बेटा लूचू, हाँ तो कौन से कौन में घुस तेरे की। अरे लाला एक बात बता, क्या देख कहूँ बाजो बज रही है, बाजो बज रहा है, कहूँ नक्कारो बज रही है, अबे नक्कारो बज रहा है, कहूँ ढोलक बज रहा है, ढोलक बज रही है। ये बड़ो ममकनो चमकनो है रवा लाला, कहा बात है? हाय दासी तो कचना मालूम। यार रास्ता से मो जावे, ये फूल बिछ रही है। आज पूरी अयोध्या एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। कौन सजाई जा रही है लाला? तो ना मालूम? मोह का पतू। अपने महाराज प्राप्त होते ही, दिन निकलते ही, कौन? भगवान राजा दशरथ महाराज अपने बड़े पुत्र राम के लिए अयोध्या का राजा बना रहा है। अरे लूचूबा कार्य कर उठा है, कार्य कर उठा कह रही है राम को, वो राजा बने। वो सुबह होते ही हमारे राम राजा बनेंगे। तो एक कचना पर तो झूठ बोल रहा है, तू हट जा। अब मेरे दम में दम है, तेरे में मैं कार्य कर उठा है, राम को राजा ना बना दूंगी। अच्छा हम भी देखेंगे कैसे ना बनेंगे। अब मैं अपने पंडित जी के पास जा रही हूँ। पंडित जी पामल लागू। खुश रहो दासी, जे रोक लो दासी, तूने बड़े बड़े तूफान रोक दे, बड़े बड़े मंडल तूने बर्बाद कर दे। ज्योति सुना, अपनी पत्रा खोलियो, खोली रखी, आप आदेश करो। सुबह ही सुबह आई हो तो मैं दक्षिणा जरूर दूंगी। दक्षिणा जरूर दे के जाइए। देख तू जब जब आई है तो बोनी अनेट करके गई है। आज तो मैं दक्षिणा दूंगी, पक्की बात है। हाँ। देख तूने रियाज से मिला दिया तो 1-1.5 लाख को घाटों पर हुए। अब किससे मिला गई ये बता। मेरा काम चेन है। अच्छा जिक्र तो तू नहीं करी दासी पहले, लेकिन मैंने तो पहले ही बता दिया कि तुम यहाँ घुस ना रहे होगे। महाराज जा मैं देख के ये बताओ कि मेरे बेटा भरतलाल को राज है कहना है। दासी तेरे भरतलाल को राज तो नहीं है, लेकिन अगर तू कोशिश करे तो हो भी सकता है। राज ना है जिसमें नहीं है, जे मने कर रही है। हाँ मने कर रही है। अब मेरे दम में दम है, यही तो मने कर रही है। हाँ मैं करवाऊंगी। अब तुम्हें दक्षिणा में कहा दूं। हाँ दक्षिणा दे दे। ओ लूचू, ओ लाला लूचू,
मैयो क्या कह रही? अबे ना दक्षिणा देनी है। हाँ, पंडित जी की पत्रा खुलाइए तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। पैसा मुंह पे है ना। और तू एक काम कर, क्या? चून रखवा कुतिया को झूठो। कुतिया को झूठो चून हमें उन्हें पंडित जी दे दे। अच्छा जिया जिया। अब मैं अभियान आ जाऊंगी। अब जा रही हूँ अपनी महारानी जी के गई के पास। भारत मात पे गई बिलखानी, भारत मात पे गई बिलखानी, का अनुमान हज के कतिरानी। उत्तर दे न ले सासू, नार चरती कर डारे आस। महारानी जी पावन लागू। अरे खुश रहो दासी, खुश रहो। अरे दासी किसकी पैर लग रही है? अरे अपनी लग रही है, मेरी लगेगी? तुम्हारे मेरी यहाँ है वहाँ है? यहाँ है मेरी। खुश रहो दासी, खुश रहो। दासी तेरा मुंह कैसा बिगड़ा हुआ है? दासी तुझे नहीं मालूम सारे नगर में ढोल नगाड़े बज रही, जगह जगह पे दीप मालाएं हो रही, क्योंकि कल हमारी राम के लिए राज अभिषेक होने वाला है। परंतु तूने ही कैसा हाल बनाया है दासी, समझ में नहीं आता। दासी और हम सब ने और शीशी गुदाए हैं, और तूने जो बाली बखेरे हैं, और तूने जो बाली बखेरे हैं, जो तू रो रही सगुन सायक दासी, बतला क्या लक्षण तेरे हैं। तुझे मेरे सर की बतला दे आज उदासी है। और ये हाल मेरी दासी सच्चा सुना तेरी हाल, हाल मेरी दासी सच्चा सुना तेरी हाल। हम सब ने सिंगार बनाए, हम सब ने सिंगार बनाए, तूने बखेरे हैं माँ। और हाल मेरी दासी सच्चा सुना दी हाल। ओ कल हमारे घर राज तिलक है, कल हमारे घर राज तिलक है, तूने पहने हैं माँ। और हाल मेरी दासी सच्चा सुना दी हाल, हाल मेरी दासी सच्चा सुना दी हाल। तो मैं ना पतो का हेरो है। क्या हो रहा दासी, ये बता। क्या बेटा लक्ष्मण ने सब कुछ कह दिया है? भला लक्ष्मण बोलते क्यों कहेंगे? तुम बिल्कुल भोली भंबू हो, तुम जानती ना। हाँ दासी बता, क्या बात है? पूछ रही हो तो बता रही हूँ। बताओ दासी बताओ। घर घर में मची है धूम। हाँ राज तिलक है राम को, तुम्हें नहीं मालूम?
मालूम है कल बताए क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जिसका होगा कल रात तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। वो तो है। मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं अब तेरे छक्के छूट जाएंगे उनके तोले तो मारे जो तुझको प्राण समझते थे जो प्यार भरत को कहते थे अरे नैनों का तारा कहते थे। अब बेही राजा बेही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है मुझको ही मुकुट इसमें कोई बात नहीं वैसी। यहाँ में कोई बात ना हरामजादी घर फोड़ी नालायक। अच्छा ये नहीं मालूम कहाँ खड़ी किसकी बात कर रही? अरे जिस थाली में खाती उसी में छेद कर रही। अरे भैया मर गई। हरामजादी घर फोड़ी बता रही है मुझे। घर फोड़ी घर फोड़ी मेरा कौन था तुम्हारा घर फोड़ दी? अरे घर फोड़ने की बात कर रही थी। कैसे बता दो। हो चली निकल यहाँ से नालायकी। हो चली निकल यहाँ से नालायकी। किसने तेरी मत मारी है? चली निकल यहाँ से नालायकी। किसने तेरी मत मारी है?
जिस क्षण कली होगा राज तिलकी, हो जिस क्षण कली होगा राज तिलकी, मुँह मांगा तुझको मैं दूंगी, जिस क्षण कली होगा राज तुझे नहीं मालूम, तुम इन महल अटारियों में रहती है, परंतु तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है? और क्या करी रही बात अटारिया ना मेरी, क्या करी रही? सोती दासी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हो मखमल की गद्दे पे रोजाना सोवे, ओ तेरे करी दो बिस्तर मढ़िया ना मेरी, क्यों करी रही, ओ क्यों करी रही बात अटरिया ना मेरी, क्यों करी रही? और दासी इसलिए तू ये उपहार ले ले, कल है हमारे घर राज तिलक, इसलिए तू ये हार ले। जी हार मुझे अच्छा लगा वो ना, मुझे अच्छा लगा, मुझे बता। 9 लाख हार है, मैं हार को क्या करूँगा? क्यों? ये मुझे अच्छा ना लगा। मैं खुशी में दे रही, मेरे राम के लिए राज अभिषेक होगा। ये हार तुम्ही को शोभा दे, क्यों? दासी ना लालची मालिक है, अच्छा है जीत राम की, और हार कुछ बोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता ही नहीं, अरे क्या नासी बता, जब ब्याह किया था राजा ने। अरे पगली, ये तो विवाह सबका होता है। या भयो? हाँ, तो उन्होंने कहा कही, क्या कही? और तेरा पुत्र निरपत्य होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अरे वो भी मेरा पुत्र है, मुझे कोई गम नहीं इस बात की। लेकिन चालाकी हो रही है तुम्हारे साथ। क्या चालाकी हो रही मेरे साथ? अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। किस ढंग से लेते हैं? परदेश भरत को भेज दिया। हाँ हाँ, शत्रुघ्न कहाँ है? ये तो अपनी नानी के घर गई हुई है, नानी के घर। भरतलाल शत्रुलाल दोनों कहाँ है? ननिहाल में। ननिहाल में। हाँ, और वो तुम्हारी जो दूसरी बारी सोते कौशल्या, कौशल्या बान समय निकाल रहे हो, कैसे? वे ननिहाल चले गए। हाँ। महाराज के महलों में जाके कौशल्या ने महाराज पटाले, अपने लाला को राज दे पा रही है। अब इस चालाकी को देखो, ढंग से पलटा लेते हैं। अच्छा, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव जो कि देश
और हो एक पुत्र राज तिलक तो बेटे मामा जी के हो। देख लो महाराज की चालाकी, तुम्हारे बेटन ने भेज दो ननिहाल में। हाँ? और राम को यहाँ बना रहे हैं राज। अरे हरामजादी, मुझे तो 4 पुत्र एक समान है। अरे पगली, कोई किसी से नहीं कम, नहीं कोई किसी से ज्यादा है। हाँ सुन, मैं तुझे बताती हूँ। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं और एक ही पेड़ की शाखें हैं। अरे मुझ चिड़िया के तो पर है वो मेरी ही दोनों आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। और क्रोधी का भरत दुलारा है तो राम ने तारा है। मुझे तो मेरे 4 पुत्र एक समान हैं। मुझे कोई फर्क नहीं है मेरे 4 पुत्रों में। कोई फर्क ना है? नहीं। फर्क की बात मैं तुम्हें बता दूं। क्या बता? जब वो राम को राजा ना बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे। राम तुम्हारा बेटा तो है ना? अरे मेरे पुत्र है वो। तुम समझती तो है तो सौत का ही लड़का। हाँ हाँ वो तो है। राम तिलक जो कल भय तुमको विपत्ति बीज बिन गए। महारानी जी मेरी बात गौर से सुनियो। बता। अगर कल के तार राम को यहाँ को राजा बना दो, हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारे टाइम विपत्ति के बीज बो दिए जाएंगे। क्या? रेत की चाय कहो फल भाजी, भामिनी भाव दूध की मागी। और सुनो, हाँ मैं ये रेखा खींच करके कहती हूँ, हाँ। राम के राजा बनते ही महाराज दशरथ तुम्हें महलों में से ऐसे निकाल के फेंक देंगे, ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता। अच्छा। जो सुत सहित करो शिव काई, तो घर रहो दयालु पाई। हाँ महारानी, अगर तुम्हें सौत की सेवा करनी है, हाँ तो राम है राजा बन दो। क्या कहा? और क्या? काशी बनोगे मैं? जब राजा राम बन जाएगा काशी तो बेटा भरतलाल क्या करेंगे? हाँ? वे तो करेंगे राम की सेवा। हाँ। और तुम करोगी कौशल्या की सेवा। ना 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 ना, काशी नहीं। सुनी मंदिरा बात फिर तो मेरी बात समझ में आ रही है? पहली आखिर फर्क बोरी। दासी? हाँ। मैं कौशल्या की दासी नहीं बनूंगी, चाहे मुझे अपना पूरा जीवन अपने मेके में गुजारना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ दासी, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। तुम तो बिल्कुल भोली बम्बू हो, तुम तो जानती ना हो मुझसे क्या कि तू घर फोड़िए
तुमने जाना कुछ, जो भी मैं कह रही हूँ वो तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ। अच्छा दासी, परंतु ये सब कुछ कैसे हो सकता है? दिन प्रतिदिन देखो मैं सपने, दौलत तोई मोही बस अपने। दासी एक ऐसा उपाय बता, कोई सरल उपाय बता जो मेरी बहन को राज हो जाए। तुम रात को सपने भी देखते हो? कैसे? अब मैं तुम्हें बताऊं। हाँ हाँ रात रात को टाइम है, हाँ हाँ सुबह होते ही महाराज दशरथ भाई राजा बना देंगे। एक रात बहुत है महारानी, अगर तुम चाहो तो। परंतु सब होगा कैसे दासी? मैं बताऊंगा। हाँ कैसे? तू बरदान खूब तल छाती, मांगो आज जुड़ा छाती। महारानी जी तुम्हें याद है क्या? मैं एक बार तुम्हारे पैर दबा रही थी, हाँ तो तुम मुझे बता रही थी दासी मंथरा, हाँ महाराज दशरथ पे मेरे 2 वरदान हैं। माता बहने बैठी रहे, अभी तो संवाद शुरू हुआ है। राम वनवास देख कर के जाएं, आपकी शोभा रहती है रामलीला जब शुरू हो जाती है, बाकी तो हम। हाँ हाँ तुमने मुझे बताया कि दासी हाँ महाराज दशरथ पे मेरे 2 वरदान हैं। हाँ वो तो है। याद आए कौन से? हाँ याद आ रहा है दासी। मैं बता दूं, देवार सुख संग्राम के। अरे हाँ, जब महाराज युद्ध कर रहे थे हाँ। तो महाराज की रथ का पहिया निकल गया, मैंने दासी अपनी एक उंगली लगा दी, उसी समय महाराज ने खुश होकर मुझे 2 वरदान दिए। तुमने कन्नी उंगली तो लगाई थी, हाँ। लेकिन एक मेन बात थी, क्या? वो किसी की मदद को गए थे। किसकी? महाराज इंद्र की। इंद्र की। हाँ महाराज इंद्र की मदद को गए तो वो रथ पे मूर्छित हो गए थे। हाँ तो तुम भरी सेना में से रथ को भगा करके निकाल हाँ लाई। दूर की। तो तुमने महाराज के प्राण बचा दिए। हाँ उस अच्छे स्थान पर ले गई थी। जब उन्हें जीवन दान मिला हाँ। तो उन्होंने कहा बताओ कैकेयी क्या मांगना चाहती हो, हम तुम्हें 1 नहीं 2 वरदान देंगे। हाँ तुमने कह दिया एक काम करो महाराज, ये मैं बाद में ले लूंगी, समय अभी नहीं। आप छाती बतौर रख लो। हाँ कहा। अब जो कहा तुमने, हाँ आज वो समय गया, उन वरदानों को मांग लो। अच्छा हाँ, अगर ये वरदान तुमने नहीं मांगे हाँ तो रात रात में ही बात खराब हो जाएगी, अच्छा और हमें तुम्हें रात रात में ही सब चौपट करना है। अच्छा हाँ, बेटा रतलाल राजा बनाना। ओहो अब तुम मांग लो। मांगोगी कैसे? कैसे? ये मैं बताऊंगा। बता दासी। सुतह राज राम वनवासु, देव लेव सब सपति विलास। महारानी जी पहले वरदान में हाँ जैसे भी उन्होंने कहा मांग लो रानी, हाँ तो क्यों क्या पहले वरदान में क्या मांगोगी? क्या? पहले वरदान में मेरे बेटा भरतलाल को यहाँ को राज, अच्छा और दूसरे वरदान में बाय कार्य करूता राम को 14 वर्ष को वनवास। वनवास? 14 वर्ष का वनवास? हाँ, दासी तू कैसी बात कर रही है? 14 वर्ष में कुछ पता कह जाओ। हाँ तू कह रही है कि 14 दिन हाँ राम हाँ राम चुए हाँ। अयोध्या के जो प्रवासी हैं, हाँ। राम से करें अधिक प्यार। अच्छा अगर 14 दिन को तेरे मांग लो तो राम 14 दिन बाद आकर राजा बन जाओगे। वो तो सही कह और रही है। 14 साल को मांगोगी हाँ। सब भूल जाएंगे राम है। अच्छा। मेरा बेटा भरतलाल राजा बन जाएगा। अच्छा दासी हाँ। सुन, दासी ये कौशल्या की नहीं होगी मनमानी, युवराज बनेगा भरतलाल, ये मन में मैंने ठानी। अब समझ पर गई? दासी तू मेरी दासी है, दासी तू मेरी दासी, कर एक बात मंजूर करे, तुझसे मन की कहती हूँ तू उसको मंजूर करे। श्री रामचंद्र ही कोमल है, श्री रामचंद्र ही कोमल है, बेस से भी निरपराधी है। अरे 14 साल बहुत दासी, तो 4 बरस ही काफी है। 4 वर्ष कर रही है, 14 5 से ना। हाँ अब सुनो मांगोगी कैसे? हाँ कैसे मांगू? ये मैं बता रही हूँ कैसे मांगोगी। हाँ बता कैसे? भूपत सपति राम की करही, तब मांगो जय बचन न रही। अगर तुम ऐसा चले गई और तुमने वरदान मांगे
हाँ हाँ तो महाराज दशरथ सुना देंगे। अच्छा कब तक वरदानों को नहीं मांगोगी? कब तक? जब तक महाराज दशरथ हाँ। राम की कसम न खा जाए, यानी राम की सौगंध नहीं खा जाए, तब तक वरदानों को मत मांगो। नहीं मांगो तब तक। अगर तुमने उससे पहले मांग ली हाँ। तो बचनों से टल जाएंगे। अच्छा अब एक काम करो, ऐसे मत जाइए। हाँ कैसे? तुम ये वस्त्र उतारो, ये बस उतार दूं? ये भूषण उतारो। अच्छा और सीधी बताओ कहाँ जाओगी? कहाँ? कोप भवन में जाओ। कोप भवन में? हाँ। क्यों? और जब महाराज दशरथ आए हाँ। तो उनके ताए तिरिया चरित्र दिखाओ, तिरिया चरित्र। अच्छा तेरे चरित्र क्या होता है दासी? तुम ना जानो तिरिया नहीं मैं नहीं जानती हूँ दासी। पिल्लोरी पिल्लो, बता देती बता। तुम तिरिया चरित्र ना जानो? नहीं दासी। मैंने तमाम तिरिया चरित्र फाट डाले। फाट डाले? और हाय दैया। मैं बता दूं तिरिया चरित्र? बता। देखो जैसे ही महाराज दशरथ आए हाँ तो तुम जरा नाज नखरे से पेश आए। कैसे? ना जानती है नाज नखरे? नहीं एक काम करो, बता। मैं बने जा रही हूँ दशरथ। अच्छा और मैं? तुम बन जाओ दशरथ और मैं बन रही हूँ केकई। अच्छा अब ऐसे सोच लो कि मैं कोप भवन में लेटी हूँ, तुम दशरथ बन के ठीक मेरे पास आओ। ठीक आ रही। ठीक है सही। मैं बता रही हूँ तिरिया चरित्र। प्रिय केकई, अरे प्रिय केकई, अरे क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया? दूर हट के बात करो मुझसे। मैं होती हूँ तुम्हारी। अच्छा मुझसे बात मत करियो। क्यों नहीं? कौशल्या के पास जाओ। अच्छा सुमित्रा के पास जाओ। वो क्यों? मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? समझ गई दासी, ये होता है प्रिय चरित्र। दासी इतनी बुढ़ापी में जब तेरी इतनी ऐसी नखरे हैं तो तेरे जवानी पे क्या हाल रहा होगा? अरे महारानी जी, हाँ तुम बुढ़ापे की नाच नखरे की बात कर रही हो? हाँ। जब मेरा ब्याह भयो ना हो तो एक गाड़ी में मैं आई और एक गाड़ी में तो मेरे नाच नखरे ही आए। अच्छा अब तुम एक काम करो दासी, एक बात बता, यदि मुझसे कोई पूछेगा कि ये सब बात मुझे किसने बताई तो मैं तेरा नाम ले दूंगी। क्यों? अरे पहला मेरा नाम लेगी तो मैं नेकुश शर्म ना आवेगी। क्यों? दासी तुमसे पूछे कोई ना? महाराज पूछने लगे फिर? महाराज बिल्कुल ना पूछेंगे। अच्छा तुम सीधी जाओ को भवन। को भवन में? ऐसे नहीं दासी तू मेरे साथ चल, मुझे डर लग रहा है। हाँ मैं काय को जाऊंगी? पहले से कपड़ा उतार। मुझे अकेले जाना पड़ेगा? अकेली जाओ। अच्छा वस्त्र भूषण सब उतार के और को भवन में लेट जाओ। अच्छा महाराज दशरथ ठीक दासी तू जा। बिल्कुल बात मत करियो। सही। और सुनो एक काम कर दो। हाँ जब मेरा बेटा भरतलाल यहाँ पर राजा बन जाए तो महारानी जी मेरे कुबड़ा हाँ देख रही हो? ये देख रही है यार सोने से बना। बिल्कुल सोने से बना मिलेगा तुझे। ठीक मैं जा रही हूँ महारानी जी पास। अरे हरे ना दूंगी,